रहा है। ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहा है? ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना? ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको भी बेसिकली क्या बोल रहा है ना, अगर ए अगर इस लाइन पे चल रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ए को ऐसे का ऐसे रखते हैं, वीबी को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो परपेंडिकुलर टू वी ए और एक है पैरेलल टू वी ए, ऐसे तोड़ लेते हैं। अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। सो दिस विल बी योर वी बी कॉस 30 डिग्री, एंड दिस विल बी योर वी बी साइन 30। अब उसने बोला है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए, इसका मतलब इसका और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बस। तो लिख लेते हैं, इसका मतलब 100√3, ये किसके बराबर आएगा, वी बी कॉस 30 के बराबर आना चाहिए। तो वी बी को सॉल्व करते हैं, आंसर कितना बनेगा, 200 आ रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं 200 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब वी बी जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो आपका आंसर कितना, वी वी साइन 30 डिग्री। यही आपका वी आर इनफैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोल दो। और हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, जो क्या क्या 500 मीटर अपन बनेगा। सर आपको कैसे पता चला 500 ऐसे आएगा, अगर ये रेस्ट पे आ गया और ये बोल रहा है इसको जस्ट मिल रहा है, इसका मतलब यही लेंथ पक्का 500 होगा, नहीं तो संभव ही नहीं, तो कैसे मिलेगा तो फिर, है ना? उसने सवाल में इसलिए बोला है। तो 500 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, वी बी साइन 30, ये बनेगा वी बी साइन, जो कि आता है 500 डिवाइड बाय 100 आएगा, और इसका आंसर कितना बनेगा, 5 सेकेंड। धीरे धीरे करके आप इसे घुल मिल जाएंगे ना, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, मतलब धीरे धीरे समझ जाएंगे आप, ऐसे एक दो बार सॉल्व करेंगे तो। हाँ। हाँ ऐसे, ये टी इक्वल 0 वाला बात है। हाँ, रिलेटिव फ्रेम में दोनों का डिस्टेंस हमेशा 500 आएंगे क्या? तो हमने आप सही बोल रहे हो कि टी इक्वल 0 में अगर 500 मीटर है, तो टी इक्वल टी नॉट में 500 थोड़ा ना आएंगे। सही बात है, मैंने भी तो टी इक्वल 0 में ही लिया ना। टी इक्वल टू टी नॉट में डिस्टेंस घट भी रहा है, सही बात है, टी इक्वल 0 में ही बात कर रहा हूँ मैं ये चीज। तो टी इक्वल 0 में 500 है, बाद में घट घट के 5 सेकंड में 0 हो जा रहा है। मतलब इनिशियली टी इक्वल टू 0 में वो ऐसे ही जा रहा है, टी इक्वल टू 0 में ये अभी इधर ही है ना, टी इक्वल टू 0 में उस, अभी कुछ फिक्स ऐसे नहीं कि एक्स में ही होगा पक्का, कैसे भी हो सकता है, पर ऐसे होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेट लाइन में जाए, मतलब उसके जब ये रेस्ट पे होगा ना, तो उसके तरफ जाए, तो ही जाके संभव है ना। तो टी इक्वल 0 में इसको लग रहा होगा, इसको दिख रहा होगा कि ये अपने तरफ ऐसे आ रहे हैं, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो टी इक्वल 5 सेकंड के बाद, क्योंकि ये बात सही है बिल्कुल, जैसे जैसे ये लोग ऐसे जाएंगे ना, तो उनका डिस्टेंस घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो एक टाइम ऐसे आएगा जिस टाइम पे इसको दिखेगा कि ये मेरे तरफ परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस वाला बात है ना, ऐसे परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, तो कैसे उसको मिलेगा, इसको दिखेगा ये मेरे तरफ ही आ रहा है। तो अभी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब पहले चला ऐसे, मैं टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, अभी टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, अब बोला कि ये 500 मीटर का है, टी इक्वल 0 पे शुरू हुआ, और इसको दिख रहा है परपेंडिकुलर इसके तरफ आ रहा है। तो आप जाके कहाँ पर मिलेंगे, 5 सेकंड में जाके मिल जाएंगे ऐसे, है ना? तो इसको कैसे दिखेगा, इसको ऐसे जाते हुए दिखेगा, दोनों का रिजल्ट लेंगे तो। यस। कौन सा? 2D का? ठीक है, वो बात कर लेते हैं उनको, पहले 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 ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो बस, थोड़ा पढ़ा तो। चलिए, नेक्स्ट। हाँ, ये लिखो की पॉइंट, लिखो ये वाला की पॉइंट।
ये क्या है? अच्छा, सॉल्ट एग्जाम्पल कर रहे थे क्या? सारे सॉल्ट एग्जाम्पल हो गए सीपी सिंह का? क्या क्या करे सर? क्या क्या करे? उसको रिलेटिव फ्रेम से किया क्या? रिलेटिव फ्रेम से किया? नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिलेटिव फ्रेम से आएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे। नहीं, इसलिए ना वो एडवांस का सवाल थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा, आप अकेले थोड़ा करना टफ जाएगा आपको। आप थोड़ा बड़े होने के बाद तो कर लोगे आप। If two particle is projected in gravitational field, then during time of flight, both of particle trajectory of one particle with respect to other will be straight line। बात सही है क्या? क्यों? धरती माँ खत्म। दोनों अगर जी पे चल रहे, दोनों का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर कितना आएंगे? जीरो आएंगे। अरे जनता, ये हमने ये बताया था ना आपको, ये वाला सवाल बता रहे थे आपको जस्ट। ये देखो, एक मिनट दे रहा हूँ। ये वाला कौन सा फ्रेम है? ग्राउंड फ्रेम है या फिर ये वाला फ्रेम है? ये ग्राउंड फ्रेम है या फिर रिलेटिव फ्रेम है? ग्राउंड फ्रेम है। रिलेटिव फ्रेम में कैसे दिखेंगे रिलेटिव फ्रेम में? ये कौन सा ग्राउंड फ्रेम है, रिलेटिव फ्रेम है? ग्राउंड है ना, अभी ग्राउंड है, अभी भी ग्राउंड है। ये अभी भी है ना, 10 में चल रहा है अभी। अगर इसका रिलेटिव फ्रेम ले लेंगे तो कुछ, अरे वाह, ये तो है। ऐसे बन जाएगा। इसमें जी कितना है? एक्सेलरेशन कितना है इसमें? जीरो है ना, जीरो है। सही, तो वही चीज लिखा हुआ है ना। और एक्चुअली जीरो होने के बाद ये कैसे दिख रहा है उसको? स्ट्रेट लाइन आते हुए दिख रहा है उसको। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो लिखो तो फिर इसको। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है आपका सीपीएससी में क्वेश्चन है। मैंने मोशन 2D में कुछ सवाल, 4 सवाल छोड़ने के लिए बोला था, याद है आपको? है ना, वो सवाल अभी कर सकते हो आप। अब नाउ यू कैन डू इट, है ना, ये सवाल अभी अभी आप कर सकते हो। हाँ, जो भी सवाल आपको बचा ना, वो सवाल कर लोगे अभी। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन कीजिए तो फिर। इस क्वेश्चन लिखना मत, बाद में लिख लेना। नहीं लिखे अभी तो क्वेश्चन आप लोग? इतना समय क्या लगा रहे हो आप? कौन कौन नहीं हुआ किसका? आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते। लड़के इतना इतना स्लो क्या चल रहे हो आप लोग? हाँ, क्वेश्चन लिखने का नहीं। क्वेश्चन लिखने का नहीं, इसे पढ़ो। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो, बाद में लिखना। पहले पढ़ो। टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ऐसे फेंका गया ना, ऐसे फेंका गया। एक को V1 पे फेंका गया और एक को V2 पे फेंका गया। श्रेया ठीक है क्या आप? नहीं। ठीक है ना? नहीं। ठीक ठीक। ऐसे थीटा 1 और थीटा 2 ना, ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है। If the velocity of projectile are v1, v2 at an angle theta 1, theta 2, respectively from the horizontal, then the answer the following questions। कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है आपको। पहला सवाल, the trajectory of particle 1 with respect to particle 2 क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है ना, अभी तो पढ़े ना स्ट्रेट लाइन। ये पढ़े किस लिए? इसलिए तो पढ़े हमने। प्रूव करा दो, प्रूव करा दो। देखो, वैसे आप ऐसे भी सोच सकते हो। चलो मैं प्रूव करा दो। पहला पार्टिकल है, पहला पार्टिकल का देते हैं। पहला वाला पार्टिकल और दूसरा वाला पार्टिकल। आप क्या चाहते हैं, नंबर लेके डिराइव करो या फिर वेरिएबल में डिराइव करो? मतलब सीधी उंगली से हमें घी नहीं निकालना है, टेढ़ा ही करके निकालना है। टीचर निकाल लेते हैं, उसमें क्या है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम सिर्फ V1 के लिए बात करेंगे, अगर हम V1 के लिए बात करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? एक्स, एक्स ऑफ वन कितना बनेगा? यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर रहेगा ना। तो कितना बनेगा? V1 कॉस थीटा इंटू बनेगा टी। आई कैप है ना, आई कैप में लड़े से आई कैप बन जाएगा। ये बनेगा आई कैप। और अगर मैं इसका Y1 बोलूंगा तो Y1 का वैल्यू कितना बनेगा? तो Y1 का वैल्यू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर पुट करेंगे। यूटी, यू का वैल्यू कितना बनेगा? V1 साइन थीटा इंटू टी, यू टी माइनस आएगा हाफ GT स्क्वायर। ये कितना बनेगा? ये बनेगा जेक के आ जाएगा। सिंपल बात नहीं, तो पहले बचपन में पढ़ के आया हमने, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला पार्टिकल के बारे में, सेकंड वाला पार्टिकल का x2 का वैल्यू निकालते हैं। x2 कितना बनेगा आपके पास सेकंड वाला पार्टिकल का, बताओ कितना? अरे बोलो। V2 कॉस थीटा 2 आएगा ना, इसे 1 है, ये 1। हाँ 1। तो कॉस थीटा 2 इंटू कितना बनेगा? इंटू बनेगा टी, और ये बनेगा आई कैप। Y2 का वैल्यू कितना बनेगा? Y2 इक्वल टू कितना बनेगा? मतलब
वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट V2 पार्टिकल का वो आएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें हाफ एटी स्क्वायर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। इसमें सिंपली कितना बनेगा, V2 साइन थीटा टू इंटू टी, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये बनेगा आपका जेके बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या है सर ये, क्या है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी। इसमें R1 अगर लिखेंगे तो R1 लिखने का मतलब कितना आएगा, x1 आई कैप प्लस बनेगा y1 जे कैप। पोजीशन ऑफ पहला वाला पार्टिकल, पोजीशन पहला वाला पार्टिकल। पोजीशन ऑफ दूसरा वाला पार्टिकल कितना बनेगा, R2 इक्वल टू कितना बनेगा, x2 आई कैप प्लस कितना बनेगा y2 जे कैप आ जाएगा। सवाल क्या पूछा है, ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल वन विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल टू, मतलब क्या पूछा है, आर ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। इसका मतलब यही है ना, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पोजीशन ही तो होता है ना, पोजीशन ही होता है। तो इसका मतलब कितना बनेगा, इसका मतलब आएगा R1 माइनस बनेगा R2 आएगा। मतलब दिस माइनस दिस, इसका मतलब दिस माइनस दिस आई कैप प्लस दिस माइनस दिस जे कैप। सही बात है ना ऑब्वियस वाला बात। तो पुट करते हैं, ये बन जाएगा तो x1 माइनस बनेगा x2 आई कैप प्लस आ जाएगा y1 माइनस आएगा y2 जे कैप। मैं इतना मेहनत करके ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अगले वाला जो तीन सवाल है इसी के ऊपर ही बेस्ड है ना, प्रूव मैं ऐसे ही करवा दूंगा, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे तो बहुत अच्छे है, नहीं दे पाए तो मैथमेटिकल तो आ ही जाएगा पक्का। x1 माइनस एक्स टू, ध्यान से देखिएगा, x1 माइनस एक्स टू मतलब दिस माइनस आएगा दिस, दोनों में से कितना कॉमन आ जाएंगे, t कॉमन आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। मतलब आएगा v1 कॉस थीटा वन माइनस आएगा v2 कॉस थीटा टू इंटू बनेगा t, और ये बनेगा आई कैप प्लस, क्या करना है, दिस माइनस दिस, है ना, ये y1 माइनस करना है y2। तो इसको अगर माइनस करेंगे ध्यान देखिएगा, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचा कितना, जी कैंसिल हो गया ना, एक्सेलरेशन गायब हो गया। तो बचा कितना, दिस माइनस दिस, तो बचा कितना प्लस v1 साइन थीटा वन माइनस बनेगा v2 साइन थीटा टू, ये बनेगा t, और ये बनेगा जेकेप। इसमें मुझे बताओ, इसमें कहीं पर आपको क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक। टी का, टी जो है ना, ये क्या है, इसमें x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है v1 कॉस थीटा वन माइनस v2 कॉस थीटा टू इंटू टी आ रहा है। y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है v1 साइन थीटा वन माइनस आएगा v2 साइन थीटा टू, है ना, ऐसे आ रहा है। थोड़ा सोच के देखो एक बार थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड भी करूंगा, टी कैंसिल हो जाएगा, ट्राजेक्टरी निकालने के लिए क्या करना होता है, टी को बोले का बकर बनाना पड़ता है। तो दोनों को डिवाइड कर लो, वाई बाई एक्स अपन वाई इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा बस। ये किसका इक्वेशन है, वाई इक्वल टू के एक्स मान लो, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, सिंपल सा बात है। तो इसका रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट हमेशा, आपको ऐसे डाउट नहीं आ रहा होगा, सर देखो ये तो वाई इधर चला गया, के तो नीचे आ रहा होगा, कांस्टेंट आएंगे ना। अरे कांस्टेंट आएगा ना ये, नहीं, कभी कभी लगता है कि ये क्यों बता रहा हूं मैं, रहने दो। ठीक है, ये चलेगा ना, ये चलेगा, अच्छा। अब मुझे बताओ ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। बेसिकली क्या हो ना, रिलेटिव फ्रेम में ग्रेविटी गायब, ग्रेविटी गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल स्ट्रेट चलने लगेंगे, ग्रेविटी इस वक्त उसको नीचे ले रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में फेंको, स्पेस में ऐसे फेंको तो कहाँ जाएगा पार्टिकल, ऐसे चलेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे सब, कोई और क्या, सिंपल सा बात है। अरे हाँ बोलो, हाँ, अच्छा, आगे देखते हैं, बोलो। अगर v1 साइन थीटा वन इक्वल टू v2 साइन थीटा टू हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट बराबर है, एक्स वाला वाई वाला कंपोनेंट, दोनों का वाई कंपोनेंट बराबर है, तो बताओ क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल सेम। सही बात है, क्यों, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको डिपेंड करता है, एक्स है वाई के ऊपर, वाई के ऊपर, बढ़िया। तो पहले वाला ऑप्शन सही है, जिंगाला लहू। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल सेम, सही है, क्यों, वो वाई के ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट, सही है। तो फिर द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग द फ्लाइट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सही है, क्यों सही है, देखो,
हमारे पास ये आया था ना, ये वाई जीरो हो जाएगा ना, वाई जीरो हो जाएगा। वाई का वैल्यू जीरो होता है ना। अरे हाँ बोलो ना को। वाई इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है? तो एक्स एक्सिस है ना, तो मतलब उसको क्या दिखेगा उसको ऐसे। वाई तो जीरो हो गया, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे, तो उसको क्या लेके ये लेके पास पास में ही है। वर्टिकल पे दोनों का हाइट बराबर आएगा, दोनों ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और फिर से वापस ऐसे आ जाएंगे बस। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है। दोनों का ये बताओ, ये ऐसे जाएंगे, देखो मैं बता रहा हूँ ना, जो जो आपने जब ऐसे फेंका ना, तो ये ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, और फिर से वापस ऐसे आ जाएंगे बस। खत्म। हमेशा क्या दिखेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखे ना, ऐसे दिखेगा। हाँ। तो आंसर कौन सा? आंसर थ्री आएगा आपको बस। समझ गए आप लोग? भगवान जाने। नेक्स्ट। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। इनकरेक्ट बताना है। बताओ। इसका मतलब क्या बराबर है? एक्स कॉम्पोनेंट बराबर है। तो क्या क्या है? कौन सा आंसर आएगा बताओ। वन पार्टिकल रिमेन एग्जैक्टली बिलो और above द अदर पार्टिकल ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ बोथ। सही बात है ना, सही बात है। क्योंकि एक्स जीरो हो गया, मतलब पता है कि दोनों कैसे चल रहे होंगे, दोनों ऐसे चल रहे होंगे। एक्स तो जीरो ही हो गया। तो जो वेरिएशन किसमें, वाई में वेरिएशन है ना, वाई वेरिएशन। इनिशियल इनिशियल देखो, इनिशियली ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो। बस कहानी खत्म। अरे बांगड़ू, अरे बांगड़ू, इसका मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मान चलो एक आपका 10 है और 20 पे है, और एक आपके पास 10 है और ये 30 का है। बताइए, अगर हम एक को रिलेटिव में लेके आ जाए ना, कोई एक को रिलेटिव में लेके जाए, मान लो ए को अगर रिलेटिव लेगा ना, ये ए है ये बी है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? ग्रेविटी तो वैसे भी गायब है, ग्रेविटी गायब है। तो बताओ, ये 10 मतलब ए को रिलेटिव, तो ये वाला कौन सा, ये वाला 10, तो नीचे वाला तो कितना आएगा 10। ये इसको जीरो करने के लिए हमें ए को जीरो करना है, ए को जीरो करना है, तो इसका मतलब इसको क्या 10, इसको इधर कितना 20, मतलब इसको भी 10, इसको भी कितना 20, मतलब इधर कितना आएगा, सिंपली ऊपर कितना बनेगा 10, मतलब ये सिम ऊपर जाके फिर से वापस आ रहा है। तो ए को क्या दिखेगा, ए को दिखेगा, ए को दिखेगा बी ए से ऊपर जाके फिर से वापस आ रहा है। तो पाथ कैसे दिखेगा उसको, हमें दिखेगा एक के ऊपर एक। तो ये सही है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। दिस इज करेक्ट, हेंस दिस इज नॉट आंसर। हम इसको टिक मार के आते हैं, और एडवांस कवर पक्का यही करके आते हैं, गारंटेड बता रहा हूं मैं आपको, लिख के देता हूँ। एक से तो गलती करके बात है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द आंसर। अगले वाला बताओ। द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ड्यूरिंग दैट फ्लाइट विल बी a vertical straight line। करेक्ट है या रॉन्ग है? ये करेक्ट है ना, करेक्ट है, ऐसे दिख रहा है ना, कि ये ए को दिख रहा है, बी जा रहे फिर से वापस आ गया, तो मतलब ये करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द आंसर। हम ऐसे जल्दबाजी में टिक मार के आएंगे, ए सही है बी सही है, डन खत्म बस। बोथ विल हैव द सेम रेंज। दोनों का रेंज अलग अलग आएंगे, ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों का एक्स तो बराबर है, पर टी तो अलग अलग है ना। और रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? यू एक्स इंटू आता है टी आता है ना, इसीलिए। तो दिस इज रॉन्ग, हेंस दिस इज आंसर। गलत है इसलिए आंसर है, क्योंकि सवाल पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे। बोथ विल अटेन द सेम मैक्सिमम हाइट। दिस इज रॉन्ग, हेंस दिस इज करेक्ट। आपको सवाल क्या पूछा, इसलिए आप देखोगे एडवांस के पेपर में, जब भी आपको इनकरेक्ट पूछा होगा, नॉट करेक्ट पूछा होगा, तो एक अलग कलर में या फिर बड़ा करके दिया होगा, ताकि बच्चों का अटेंशन कैप्चर करे। फिर ये बच्चे अटेंशन बोलते हैं, हम अटेंशन देंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखना आप, जितने भी सर आपका पीवाई क्यूज होते हैं ना, सब में जहां जहां पर इनकरेक्ट होता है, तो उसे बड़ा सा ऐसे बड़ा करके बोल्ड करके दिया होगा, देख बेटा इनकरेक्ट है, देख ढूंढ बेटा इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, फिर भी हम बोलते हैं "है, हम तो साढ़े हैं, हमें हमें कौन है?" चलो लिख रहा है इसको। इट डिपेंड्स अपन यू। हाँ, लिख लो एक अच्छा क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, आपका फेयर बुक बाद पे आएगा ना? ये फेयर ही है? अच्छा ठीक है।
आप तो पहले पहले कुछ बोल रहे हैं कि मैं पहले से रफ में लिख लूंगा बाद में फेयर में लिखूं। अच्छा, ठीक है। मैं माना कर लूँ एक, क्योंकि आपको तो ऐसे आधा घंटा लग जाएगा मुझे लग रहा है इसको पूरा लिखने के लिए। आप क्योंकि क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे पानी पियेंगे, उसके बाद नोटबुक खोलेंगे, उसके बाद आराम से लिखेंगे। क्या हुआ इसमें? इसको रिलेटिव से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी बराबर नहीं आएगा ना, दोनों एक साथ अगर जाते तो कर सकते थे। तो इसको आपको नॉर्मल तरीके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, और मान लो कुछ समय के बाद आपने इसको, अच्छा आपको क्या लग रहा है कौन सा पहले फायर होगा, ये वाला पहले, ये वाला फायर पहले फायर होगा? पहले वाला, सेकंड वाला? वन और टू? नहीं, सेकंड वाला पहले फायर होगा। क्यों देख, ये 5√3 है ना, इसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, तो ये वाला कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा। तो इसलिए इसको पहले फेंक दिया होगा। ठीक है, पहले इसको फेंक दिया होगा, बाद में इसको फेंका होगा, तभी तो ये ज्यादा डिस्टेंस जाएगा ना। मतलब इसको 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये हो सके 2 सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसलिए पहले आपने इसको फेंके, नहीं पहले आपने, हाँ सॉरी सॉरी, यस यस यस, सॉरी सॉरी, तो पहले आपने इसको फेंके, उसके बाद आपने सही बात, सही बात। तो क्या करो, अभी इसको ना, मान लो इन दोनों का टाइम मान लो T0 है ना, तो आपने पहले आपने इसको फेंके थे, तो इसका एक्स निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यूटी प्लस हाफ एट यूटी आएगा। इसका वाई निकालो, यूटी माइनस हाफ एट स्क्वायर आएगा ना, जो भी आएगा। उसका T0 समय के बाद, तो इसको कितना समय लगेगा, T-T0, है ना। तो क्या पुट करना है, यूटी, टी की जगह में पुट करना है T-T0 प्लस हाफ ऑफ एट T-T0 का स्क्वायर। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जब वो मिलेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, इसका वाई बराबर आएंगे, दोनों को बराबर करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कुछ किया होगा, तो मैं शाम के टाइम को पूछ लो, हाँ वही क्या है। हाँ, वन शॉट का एक्स निकाला, वाई निकाला, वाई और वाई दोनों को बराबर किया पहले, और इसका इसका एक्स को बराबर करो, वन और थर्ड को, कि दोनों का, कि दोनों मिलेंगे जब तो बराबर आएंगे ना। वाई का बराबर, इसमें दो वेरिएबल है, टी और T0 वेरिएबल है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे बाद में पूछ लिया करो ना, बताता हूँ। सच्ची मारा लेके आता हूँ मैं। आपको 3 घंटा तो लगे इसको पूरा लिखने के लिए सारे, या फिर आप लिख लो क्या बाद में? नहीं, हमें तो सब कुछ इधर ही चाहिए। हरे कृष्णा अग्ने, अग्ने कौन है? अच्छा आप ही हैं क्या? तो आप इधर किसको भेजे थे हरे कृष्णा, कब भेजे आपने? अरे तो हमें ही भेजे आपने 11:40 को। अरे टाइम भी हो गया 12। अच्छा मैं थोड़ा लेट आया ना आज, वो उसी प्रोग्राम के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, कम से कम एक सवाल बस करवा दो ना, एक सवाल और छोटा सा, लॉजिकल सवाल है। सही है। ध्यान से रखना, मैंने पत्नी कोई उठा के लेके जाएगी वो। आप लोग कितने बच्चे माला कर रहे हो, हाथ उठाओ एक बार। रुको पहले बॉयज, माला नहीं करते आप लोग? मेरी नालायक को। भाई कोई माला नहीं करते आप लोग? ओम, क्यों? नॉनवेज खाते हो? मंगलवार को, मंगलवार को नहीं खाते हो, बाकी हर दिन खाते हो? तो आपको 313 दिन का नरक मिलेगा, 365 दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि 52 दिन छुट्टी है ना नॉनवेज खाने का। और माताओं में कौन कौन माला करते हैं? बस। अरे, अरे ठीक है ठीक है। अरे मुझे लगा ज्यादा बच्चे माला करते हैं।
गिरीश, माला करते हैं क्या आप? अरे माला करो, माला करो। झालका। ठीक है, हम हफ्ते में एक बार ऐसे रखेंगे तो आप लोग माला कर स्टार्ट करोगे, है ना? शायद एक साथ बुलाते हैं वेडनेसडे को। थोड़ा कीर्तन वगैरह भी करेंगे। नहीं, वो जन्माष्टमी में सेवा करने के लिए उन्हीं को ही लेके जाते हैं ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। मंदिर को सेवा वगैरह होता है। हाँ, तो उनको ही लेके गए ना जो लोग माला करते हैं। आप लोग नालायक है, माला नहीं करते। भगवान का ये मिलेगा। हाँ good। माला करो, अच्छा लगता है। आपको ऐसे 10 मिनट का समय नहीं मिलता है क्या? नहीं, बहुत बीच चलता है ना। 4 से 5 यूट्यूब देखने में पूरा टाइम जाए। सो जाते हैं 4 से 5। कर लेते हो ना, हाँ चलेगा। सबसे लास्ट प्रायोरिटी है ना कि सब जब सोएंगे तब करेंगे। ठीक है, पर माला करो, एक माला करना अच्छा होता है। चलिए, ये चीज शास्त्र में यही बताया ना, हरा ब भक्त से कुतो महत गुना। कि जो हरि का भक्त नहीं है ना, मतलब अगर, क्योंकि हमारा माइंड ना कभी चिट कर सकता है एक्चुअली। अगर हम भगवान का नाम लेंगे कम से माइंड थोड़ा कम चिट करेगा। तो इसलिए कितना भी बड़ा हम, मतलब पढ़े लिखे इंसान हो, या फिर कितना तो पैसा कमा ले, या फिर कितना बड़ा बिजनेसमैन है, हमें किसी भी मोमेंट में कोई भी चिट कर सकता है एक्चुअली, माइंड तो पक्का चिट कर सकता है। तो एक चीज जो भगवान का नाम, वो हमें मतलब बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। मैं आपको सच्ची होता है, बहुत मतलब काफी टाइम बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं बहुत सारी चीजों में, जहाँ पर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट ना, मैं एक सवाल बस तो बताता हूँ। एक सवाल ना देख लो, उसका ये आपको लिखना है ना, आपको लिखना। मुझे बताओ इसका आंसर कितना, बस उसके बाद ये अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, कोई ऐसे अर्जेंट नहीं है। ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सारे टिक इसलिए मारा कि आईडी का मतलब, आईडी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आई डोंट नो, हाँ सब। शायद ये ऑप्शन हर एक में होना चाहिए नहीं। और उसको हमेशा टिक मारना, मतलब बच्चा देख रहा था कि बच्चा सच में जानता है नहीं जानता है, तो मारने का टिक आईडी का, और मार्क्स मिलता है, कितना अच्छा होता नहीं? क्वेश्चन पढ़े क्या, ABC का तुक्का मारो बैठ के, मेंटीमीटर चल रहा है क्या है? देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे मान चलो एक एलिवेटर क्या है, स्क्वायर शेप्ड केबिन है आपके पास, वो एक फॉलिंग, वो नीचे गिर रहा है, ए एक्सेलरेशन नीचे गिर रहा है, ठीक है ना? ए पार्टिकल इज फायर्ड एज shown इन द फिगर पॉइंटिंग टुवर्ड ए होल इन द केबिन। इधर एक होल है, और इस होल में आपको इधर से गोली मारना है, इधर से गोली मारना है। तो क्या पूछा, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द पार्टिकल गो आउट थ्रू द होल। मतलब इसके अंदर से घुसेगा, इस होल के अंदर घुसेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? ABC तीनों? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे दिखाने के लिए मारा गया है। क्योंकि एक ही ऑप्शन टिक हुआ था, तो उसमें मैंने इसे अभी मारा था ना, अभी मारा था सारे। मैंने चेक कर दो ऐसे मान लिया। सोच के दो ना, सोचो देखो। जब हम बुलेट को ऐसे मारेंगे, ऐसे डिस्को ऐसे मारेंगे, तो बुलेट किस में चलेगा? अंडर ग्रेविटी शुरू हो जाएगा। जब तक केविन के साथ कनेक्टेड है तब तक उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? ए ही रहेगा। और जैसे ही मैंने उसको शूट करूंगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा? G के बराबर बन जाएगा ना। तो केबिन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? G होना चाहिए। तब तो जाके रिलेटिव रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये चुपचाप से क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यही तो बात है। कि रिलेटिव फ्रेम में दोनों स्ट्रेट लाइन में तब आएंगे जब दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा? बराबर आएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर कर लो। तो बेसिकली रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी जाके ये वाला पार्टिकल किस में, स्ट्रेट में मूव करेगा। आपने ऐसे नहीं तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर लेगा। अगर आपका मान चलो इसका एक्सेलरेशन आपका अगर 9 होता ना, 9 होता, अगर एक्सेलरेशन अगर 9 होता, तो इसका मतलब ये लिफ्ट को तो स्लोली खींच रहा है, और ये वाला जो बॉल है, ग्रेविटी उसको जोर से खींच रहा है, तो ये बॉल जाके कहां पर हिट करेगा? इधर हिट करेगा, इधर हिट करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसका एक्सेलरेशन अगर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्रेविटी क्या करेगा? उसको जोर से खींच लेगा। अरे हाँ बोलो। हाँ,
तो जोर से खींचेगा तो कहां पर जाके इधर हिट करेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन अगर 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता तो उस टाइम पे क्या होता, ये लिफ्ट जोर से खींचा जाता और बुलेट थोड़ा स्लोली खींचा जाता, तो ये कहां पर हिट करेगा, इधर ऊपर कहीं पर हिट करता। पर अगर दोनों का एक्सेलरेशन अगर बराबर हुआ तो ये जितना नीचे खिसका ये भी उतना ही नीचे खिसका, तो इसलिए चुपचाप स्ट्रेट लाइन जाके इसको हिट करके आ जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, इसलिए आंसर आपका बी आएंगे। अभी अगले बार जब अगले साल जब दिखाऊंगा तो इसको क्रॉस मारना पड़ेगा और फिर से टिक मार दूंगा, है ना, ताकि स्लाइड्स पर चेंज करेगा। समझ में ना, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बस है ना, आपको समझ कि हाँ सही बात है। आंख मतलब देखो जरा सा कि सच में ऐसा होने वाला, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, हाँ ठीक है, तब बहुत अच्छा है, मतलब, है ना। ठीक है, तो फिर ना कल हम स्टार्ट कर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। कल आपको नोट्स नहीं लिखना है, सब कुछ एनिमेटेड है, सब कुछ बना बनाया है। बस मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाना और बाद में लिख लेना बस। खत्म। लिखो लिखो लिखो, आप लोग लिखो। अच्छा, ए वाला लिखे थे क्या आप लोग, ये लिख लेते ना। रिलेटिव मोशन में जेई में से सवाल जो आने वाले जेई मेन में वो रिवर बोर्ड का आने वाला है ना, रिवर बोर्ड का एडवांस में। मैं अभी तो इतना पढ़ा रहा था, उस तरह एडवांस का छोटा टॉपिक्स थे एक्चुअली, मतलब कभी कभी ऐसे आते हैं मेंस में, नहीं आते ऐसे मान चलो। तो कल के लिए असाइनमेंट क्या आपके लिए, क्या कल क्या करेंगे, असाइनमेंट क्या है आज के लिए। हाँ, अच्छा कल बोला था ना पीवाई कुछ। नहीं ठीक है, हम पीवाई को जो आपने 75 तो कर लेना, नेक्स्ट क्या करो 106 तक कर लियो। और ये कब, मंडे तक करना है आपको, ठीक है ना, समय अच्छा खासा है, मंडे तक करना है। इस बार का पेपर में क्या आएंगे, जेई मेन का पेपर में, सैटरडे का पेपर किसके ऊपर होगा, रिलेटिव के ऊपर। रिलेटिव को मेंस का सवाल नहीं बनता ना, बहुत हाई फाई आएंगे। रिवर बोर्ड का चलो आ जाएगा, रिवर बोर्ड, ये सब नहीं आएंगे आपको। आपने वांडी का पीवाई कुछ कर लिया ना सारे, तो वांडी के ऊपर डालते हैं। मतलब सैटरडे तो क्या, सैटरडे को 106 तो कर ही लोगे आप, सैटरडे तक 75 तो कर ही चुके हैं आपने 75 तक। टू डी का नहीं हुआ ना शायद, टू डी का रिलेटिव मोशन का पेपर एडवांस में आएंगे, एडवांस के प्योर रिलेटिव। हाँ हाँ, जीटी पे रिवर बोट आएंगे सिर्फ, ये सब कुछ नहीं आएंगे ना, ये जो पढ़ा है वो सब कुछ जीटी, जेई मेन का जीटी में नहीं आएंगे, एडवांस का डीपी में जीटी में आएंगे। जेई मेन का, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जेई मेन का जो आपका जीटी होने वाला है या फिर जेई मेन का पेपर में रिवर बोट रेन मेन प्रॉब्लम आने वाले हैं, रिवर बोट का प्रॉब्लम स्पेशली आने वाले हैं। वो ये सब कुछ नहीं आएंगे ना, ये सब कुछ जो कॉलिजन वगैरह हुआ ये वो। अच्छा और एक पार्ट तो बच ही गया इसमें, ठीक है बाद में बोलता हूँ आपको, अभी नहीं, आज टाइम नहीं है। बाद में बोलता कल ही बताता हूँ, मुझे एक बार याद करना, रिवर बोर्ड बोलने के बाद मुझे एक बोलना, सर आपको लव ट्रायंगल बोलने वाले थे, है ना, याद करो लव ट्रायंगल होता है। लव ट्रायंगल समझ, तो लव ट्रायंगल क्या होता है। नहीं, ओहो, ओम तो ऐसे मना करे जैसे कुछ आता ही नहीं उसको, बेचारा कभी प्यार व्यार तो किया ही नहीं। वो ना, एक इसको प्यार कर रहा होगा, ये इसको प्यार कर रहा होगा, ये इसको प्यार कर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, लव ट्रायंगल। तो हम बस मुझे कल याद करवा देना, मैं भूल गया तो, कि लव ट्रायंगल, लव क्वाड्रिलेटरल एंड लव हेक्सागोनल, ये तीन चीज होते हैं, तो बस मैं आपको इतना बता दूंगा ना, बस याद करा देना मुझे बस। हो गया तो फिर ये, अरे जल्दी लिखो रे बाबा, जल्दी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जेई मेन का पीवाई क्विज में ये जो दो क्लास मैंने पढ़ाया कल और आज, ये नहीं आने वाला है, एडवांस कम एडवांस में आने वाले हैं। संडे को आएंगे, संडे को तो कुछ पूछने का भी नहीं, सर ये कैसे आ गए सर। पर रिवर बर्ड प्रॉब्लम आने वाला जो मैं कल पढ़ाऊंगा। वनडे का पीवाई क्विज ऑलमोस्ट सारे मेजोरिटी पीवाई क्विज आने वाले हैं। वनडे का सिर्फ डालते हैं इस बार, सिर्फ वन आपने टू डी का नहीं किया ना, वनडे का सिर्फ पीवाई को डालते हैं अच्छा खासा। ये इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप पीवाई को सॉल्व करके आइए, है ना।
रट्टा लगाना संभव नहीं है 106 का सवाल का। याद भी नहीं रहेंगे, हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बोला मेजोरिटी आएंगे ऐसे, कुछ कुछ बच्चे कर लेंगे ना। इसी बहाने मुझे तो सबको देखना पड़ता है, इसी बहाने कुछ बच्चे कर लेंगे, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे वो लोग। मैं बस इसलिए एडवांस का डालता हूं ना, एडवांस का टेंशन मतलब, एडवांस का तो कुछ भी आ सकता है। तो मेंस के लिए थोड़ा सा मुझे बाकी सारे बच्चों की तरह कंसर्न होता है कि इसी बहाने वो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बस, कि चलो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी से 2 दिन पहले ही बोल दिया मैंने आपको, ध्यान से रखो बस। ठीक है। मेजोरिटी सवाल आएंगे, ओपन अनाउंसमेंट, ओपन। जिसको 70 से कम आएगा तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। 70 से कम नहीं आना चाहिए। बोल दिया कहाँ से सवाल आएंगे आपको, और क्या चाहिए। ये जेई मेन का जो पीवाई क्यूज है, वनडी का, मोस्टली उधर से आएंगे, सारे नहीं आएंगे। 5 सवाल तो नोट से आएंगे मेरा, ये बात तो पक्का है। थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसा है ना, नंबर चेंज होंगे इससे थोड़ा सा। इस बार तो नंबर चेंज कर डालूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करके आए, रट्टा नहीं लगाए, है ना। तो वो 5 तो आएंगे आएंगे इंटीजर, वो लिखवा के दूंगा मैं आपको। बाकी 17 क्वेश्चन जो है वो 10 12 12 13 सवाल आपका पीवाई क्यू से आएंगे, जेई मेन का पीवाई क्यू वनडी का। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट देखते हैं। बाकी के तो कुछ तो आएंगे ना बाहर से। अब छोटी बच्ची तो नहीं, बड़ी हो गई अभी। एमटीजे, हाँ हाँ वही वही। अभी तो अभी तो बुक खोली नहीं क्या अभी तक। कहाँ तक कर लिए। 70 तक। हाँ गुडनेस, कितना डाउट्स है। कितना, 10 50, 50 डाउट्स आए होंगे। और 20, 20 है तो दोस्तों से पूछ रहे हैं ना, दोस्त पूछ रहे हैं ना। अच्छा, कल आपका पीडीएफ भेजता हूँ मैं आपको, चलो। हरे कृष्णा। हाँ, 106 तक ही है वनडी का पीआई क्विज। उसमें वेक्टर और रिलेटिव मोशन अगले वाला चैप्टर है, वो करेंगे है ना। अभी अगले हफ्ते पूरा करेंगे। अगले हफ्ते आपका एलएलएम स्टार्ट होगा, तो साथ साथ वो भी पीआई क्विज मैं बोलते जाऊंगा आपको, 10 15 को क्वेश्चन हर टाइम पे करते जाने। नहीं, गलत है ना वो। रेंज दोनों का सेम नहीं आएगा। रेंज सेम होने के लिए क्या चाहिए, एक्स का वेलोसिटी और टाइम बराबर होना चाहिए। एक्स का वेलोसिटी दोनों का बराबर है, पर वाई बराबर है क्या। तो टाइम बराबर नहीं हुआ तो रेंज किससे बराबर आएंगे, है ना।